दोस्तों अ, आज मैं अपनी बंगाल इलेक्शन वाली जो पिटीशन है इसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं बंगाल इलेक्शन वाले पिटीशन के लिए कि भैया ये पिटीशन आपकी कैसे सच नहीं हुई। आपकी हर पिटीशन सच होती है और आपकी ये फर्स्ट टाइम ऐसे कैसे हो गया कि आपकी पिटीशन सच नहीं हुई। तो इससे मैं सच बताऊंगा कि मेरी पिटीशन सच हुई या नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम है कि ये सच हुई भी है और नहीं भी हुई है, ये मैं बताऊंगा। वैसे तो सच हुई नहीं है पर ये सच हुई भी है, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि क्या है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो मेरा पेज है, जो पुराना पेज है जिसमें मैं 11 सालों से पिटीशन कर रहा हूँ, आपको गूगल में मिल जाएगा। गूगल में अभिषेक सिंघल टाइप कीजिए, टॉप पे मेरा पेज आएगा। 29,000 फॉलोअर हैं। अभिषेक सिंघल डॉट डिफ्टेड एस्ट्रोलॉजर मेरा पेज का नाम है। 11 सालों से मैंने पिटीशन किया है और हर पिटीशन मेरी एक्यूरेट रही है। आज तक कोई भी पिटीशन मेरी इधर से उधर नहीं हुई है। और यहाँ तक कि मैं इलेक्शन वाली पिटीशन भी मेरी हमेशा सही हुई है। लेकिन इस पिटीशन में थोड़ा गड़बड़ ज़रूर हुआ है, लेकिन कैसे हुआ ये मैं ज़रूर बताऊँगा। पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सबने ये भी पिटीशन किया हुआ था कि बीजेपी बहुमत से जीतेगी और सभी की पिटीशन ये फेल हुई। पर मुझे इससे लेना देना नहीं है। मेरी पिटीशन अलग होती है। मेरी पिटीशन विजन के आधार पे होती है, ना कि एस्ट्रोलॉजिकली होती है। मुझे विजन नज़र आते हैं, उस पे बेस्ड होती है। और सबने ये भी बोला था क्योंकि सब बीजेपी के चमचे अंधभक्त ये सब बने हुए हैं, इसलिए उन्होंने सबने एस्ट्रोलॉजी बहाना लेके ये बोला है कि बीजेपी जीतेगी। और ये भी बोला था कि ममता बनर्जी अपनी सीट से ही हार जाएंगी। यहाँ तक कि जो कुंडली एक्सपर्ट एम सिन्हा है और रुपेंद्र शाह हैं और एक और है जो एक एस्ट्रोलॉजर और हैं, जो ये 3 ज़्यादा फेमस लगते हैं, जो इनकी वीडियो ज़्यादा आते हैं। मेरे उसमें भी ज़्यादा आते हैं, लोग भेजते भी हैं। तो इन सब ने एक ही प्रेडिक्शन दिया था कि बीजेपी जीतेगी और ममता बनर्जी अपने सीट से हार जाएगी। और इन्होंने अपना अप्रोच किया कि हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई है। और पर इन्होंने ये नहीं बोला कि ममता बनर्जी वाली सीट पे भी इन्होंने ये बोला था कि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार जाएंगी। पर इनकी बात अलग है, मेरी बात बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मेरी प्रेडिक्शन क्या फेल हुई है, क्या पास नहीं हुई? जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरी प्रेडिक्शन सच नहीं हुई, तो मैं ये आज सबूत के साथ बताऊंगा कि मेरी प्रेडिक्शन सच हुई है या नहीं हुई है। मैंने आज तक 11 सालों से जो मैं अभिषेक सिंघल डॉट डिफरेंस हो रहा है साइड बिजनेस सच हुई, आप जानते हैं। ये मेरा पेज बैन हो गया है, इसमें मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पेज चल रहा है पर मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने नया पेज बनाया भविष्य सत्ता नाम से। और इसमें मैंने बहुत पहले पिटिशन किया था कि मैं आपको पोस्ट याद होगा कि मैंने इसमें बोला था कि 143 मुझे नज़र आया कि 143 के आसपास एक एक जिंदगी मतलब सीट आएंगी। 10-15 सीट इधर उधर हो सकती है और ज़्यादा हार का बहुमत नहीं आएगा, ये भी बोला था मैंने। और 10 सीटों का अंतर होगा, ये आपको याद होगा अच्छी तरह से कि ये मैंने क्लियर लफ्जों में बोला था। क्योंकि मुझे विजन्स आते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली लेते या किसी भी तरह से ऐसे नहीं बोलता हूँ। मुझे विजन आते हैं और मेरा हर विजन सच होता है और ये विजन भी मेरा सच हुआ। हालांकि जो रिजल्ट आए हैं इसके अंदर बहुमत भी आया है, ये मेरे प्रेडिक्शन के खिलाफ है। और 210 से ज़्यादा सीटें ममता बनर्जी की आई हैं और बीजेपी तो 80 के आसपास आई हैं। तो इस हिसाब से तो मेरी प्रेडिक्शन सच नहीं हुई। पर एक बात ध्यान रखिए कि मुझे विजन्स आते हैं और विजन्स हमेशा सच होते हैं। तो ये विजन्स कैसे सच था, आप जानते होंगे कि मैं हर बार ये चीज़ डालता हूँ कि मुझे विजन आते हैं, मुझे फ्लैश आते हैं और इस फ्लैश के अंदर लिखा हुआ नज़र आता है। और बहुत बार मुझे न्यूज़ की स्क्रीन भी नज़र आती है और कि न्यूज़ में 1 महीने बाद 15 दिन बाद ऐसी न्यूज़ आएगी और इस चैनल पे आएगी और ये वाला एंकर पड़ेगा और ठीक ऐसा ही हुआ हर बार।
आप जानते हैं। इसमें भी मुझे नज़र आया था कि 143 सीट्स के आसपास किसी भी, मैंने ना टीएमसी का नाम लिया था ना बीजेपी का नाम लिया था, पर मैंने बोला था टीएमसी या बीजेपी की 143 के आसपास एक सीट आएगी और दूसरे की 10-15 सीटों से हेर फेर होगा। तो ये मुझे विजन आया था और ये एक तरह से सच था, क्योंकि मुझे ये टीवी स्क्रीन पे नज़र आया था। और ये जो मैंने पोस्ट डाला था, पहले मैं पोस्ट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पोस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है अपने, क्योंकि मैं हर चीज़ से प्रूफ देता हूँ। तो एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ। जिन्हें पोस्ट नहीं याद है तो पोस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है कि मेरा ये पोस्ट कब का है। ये पोस्ट मैंने ये डाला था, एक सेकंड रुकिए, और ये पोस्ट पहले मैं देख सकता हूँ कब का पोस्ट है मेरा। ये बहुत पुराना पोस्ट है मेरा। एक सेकंड आने वाला होगा, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन बहुत सारी होती है, एक प्रेडिक्शन नहीं होती है मेरी, तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा। तो मैंने इसमें बंगाल की प्रेडिक्शन किया था। हाँ, आ गया है। नहीं, अभी ये तो लॉकडाउन वाला है, लॉकडाउन वाला तो सच हो गया मेरा, तो ये वाला नहीं, अभी आने वाला होगा ये वाला भी आ गया। जो मेरा अभिषेक सिंघल डॉट टिफ्टी एस्ट्रोलॉजर है, इस पेज पर मैंने 5 अप्रैल 2021 को पोस्ट किया था ये। और जो नया पेज है भविष्यवाणी नाम से, इस पेज पे मैंने 19 अप्रैल को यही वाला पोस्ट अपडेट किया था, क्योंकि मेरा पुराना पेज चल नहीं रहा था, तो मैंने कुछ भविष्यवाणी इस पे पेस्ट कॉपी पेस्ट किया था। तो इसमें मैंने लिखा था, पहले एक बार सुनाता हूँ मैं आपको। हमने विजन के अंदर देखा बंगाल इलेक्शन के अंदर 10-15 सीट के अंतर से हार जीत होगी, किसी भी पार्टी तो बहुमत नहीं होगा, और हो सकता है किसी पार्टी की सीट 143 के आसपास हो। तो पहले मैं स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए 19 अप्रैल का नए वाले पेज पे है, और मैंने इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो मेरा पुराना पेज है अभिषेक सिंह डॉट एस्ट्रोलॉजर, इसके अंदर मैंने 5 अप्रैल 2021 को लिखा है, और आप पढ़ लीजिए साफ साफ। तो ये मेरी प्रेडिक्शन कैसे सच हुई? मुझे ये विजन आया था कि 143 के आसपास 140 के आसपास सीटें आएंगी एक एक पार्टी की, और दूसरी की 10-15 सीट के आसपास आएगी। तो ये मुझे टीवी स्क्रीन पे नज़र आया था। कब आया था? ये आया था मुझे 5 अप्रैल 2021 पुराने पेज पे, और नए पेज पे मैंने अपडेट किया था 19 अप्रैल को। तब तक एग्जिट पोल नहीं आए थे। तो जो मुझे विजन आते हैं वो ये होने वाला फ्यूचर मुझे नज़र आता है। तो आप देखिए कि ये प्रेडिक्शन ऐसे तो मेरी फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरी पास नहीं हुई है, पर ये एक तरह से पास हुई है, क्योंकि विजन जो आते हैं फ्यूचर नज़र आता है कि आपकी फ्यूचर में घटना क्या होने वाली है। तो मुझे ये टीवी स्क्रीन पे नज़र आया था कि ऐसे ऐसे, उसमें लिखा हुआ था 143 के 143, और ऐसे 140 के आसपास और 10-15 के आसपास। और आप जानते हैं कि आज तक जो चैनल है ये सबसे सटीक विश्लेषण देता है। एग्जिट पोल इनके हमेशा पास होते हैं, इनका भी फेल हुआ। और ये जो एग्जिट पोल है इनका, ये देखिए वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल 2021, आज तक चैनल जिससे सबसे सटीक एग्जिट पोल आज तक आया है, इनका कभी भी फेल नहीं हुआ है। और वेस्ट बंगाल 2021, और इन्होंने 2 दिन पहले ये स्ट्रीम किया था यूट्यूब पर। तो इसमें आप देखिए कि क्या आ रहा है। दुर्गा सप्तमी काम कर गई। आप देखिए इसमें पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, बीजेपी की सीट लिखी हुई है 134 से लेके 160, और तृणमूल से लिखा हुआ है टीएमसी की 130 से 156। आप देख रहे हैं? तो मैंने प्रेडिक्शन में यही किया था कि 143, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने बीजेपी जी 134 जो मैंने अभी दिखाया है आपको। चलिए मैं तभी बोलता हूँ, दिखाता भी रहूँगा। एग्जिट पोल इनका 2 दिन पहले आया है, और मैंने प्रेडिक्शन पहले दिया हुआ है कि मुझे ये नजर आया है। तो 143 के आसपास और 10 सीट के आसपास का अंतर होगा, ये मैंने क्लियर वर्ड्स में बोला था। और आप देख सकते हैं कि तृणमूल और बीजेपी दोनों 140 सीट के आसपास बैठी हुई हैं, और दोनों का 10-15 सीट से अंतर है, जो कि मैंने प्रेडिक्शन दिया था।
तो मुझे फ्यूचर नज़र आता है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, मुझे फ्यूचर नज़र आता है और मुझे ये एग्जिट पोल नज़र आया था, ना कि ये नज़र आया था। हालाँकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये ऐसा है कि जो मुझे नज़र आया वो एग्जिट पोल नज़र आया और ये वाला नज़र नहीं आया। पर एक तरह से मेरी प्रेडिक्शन ये फर्स्ट टाइम है जो पूरी तरह से पास नहीं हुई है। पर इनका एग्जिट पोल भी कभी गलत नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। और मुझे जो नज़र आता है वो होने वाला फ्यूचर, कुछ भी हो रहा है वो फ्यूचर मुझे नज़र आता है और एग्जैक्ट फ्यूचर नज़र आता है। और इसमें ये देखिए एग्जिट बॉल में मेरे प्रेडिक्शन तो बहुत पहले आता है, एग्जिट बॉल तो 2 दिन पहले आया है। एग्जिट बॉल में साफ नज़र आ रहा है कि 143 के आसपास दोनों का इन्होंने सीट दिए हैं, दोनों पार्टियों की, और इसमें 10-15 सीट का ही हेर फेर दिया है जो भी मैंने बोला था। तो ये मेरी एक तरह से प्रेडिक्शन सच थी। पर कुछ लोग बोलेंगे सच नहीं थी, तो मैं इस चीज़ को भी एग्री करता हूँ कि हाँ सच नहीं थी, कि क्योंकि बहुमत आया है तो उस हिसाब से सच नहीं हुई है। पर आप एक जो मुझे जानते हैं 11 सालों से मेरी प्रेडिक्शन देखते हैं कि मेरी हर प्रेडिक्शन सच होती है और मेरी प्रेडिक्शन विजन के आधार पे बेस्ड होती है, क्योंकि मुझे फ्यूचर नज़र आता है, फ्यूचर में जो होने वाला है ये नज़र आता है। तो मुझे एग्जिट पोल नज़र आया था और ये आप मैंने अभी सबूत दिखाया आपको। तो इसमें भी एग्जिट पोल में भी ये नहीं दिखाया कि ममता बनर्जी 200 सीट आ जाएंगी या बीजेपी 200 सीट आ जाएंगी या 70-80 का हेर फेर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी ये दिखाया गया है कि 143 जो मैंने एक आंकड़ा दिया था 143, इसके आसपास दोनों पार्टियों का दिखाया गया है इन्होंने, और 10-15 सीट का ही इन्होंने अंतर दिया है। तो ये मैंने प्रेडिक्शन दिया था जो मुझे नजर आया था, तो इस हिसाब से ये मेरी प्रेडिक्शन सच थी। अगर आप जानते हो कि फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि मुझे फ्यूचर नजर आता है, उस टाइम का ये फ्यूचर था जो मैं वीडियो में नजर दिखा रहा हूँ आपको 2 दिन पहले का। उस टाइम जिस टाइम मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था उस टाइम का ये फ्यूचर था। तो मैंने ये जो मैंने विजन में देखा था वो ये वाला रिजल्ट नहीं देखा था आज वाला, वो मैंने एग्जिट पोल देखा था। पर हमें पता नहीं होता कि हमने एग्जिट पोल देखा है या फाइनल रिजल्ट देखा है। हमने जो देखा है हमें नज़र आता है तो हम उस चीज़ को हमेशा पोस्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे जितने भी आज तक मेरी प्रेडिक्शन हुई है तो वो टीवी पे आने वाली होती है 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, और हर प्रेडिक्शन सच होती है क्योंकि वो निर्धारित है कि ऐसा होना है। और ये भी निर्धारित था कि इन्हें एग्जिट पोल में ऐसा दिखाना है। तो मुझे एग्जिट पोल नज़र आया था, पर उसमें उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि ये एग्जिट पोल है। जब विजन आया था उसमें ये नज़र नहीं आया था ये एग्जिट पोल है या ये फाइनल रिजल्ट है, उसमें ये कभी नहीं आता, उसमें सीट नज़र आया था। तो आप देख सकते हैं, नहीं तो ये देने तो 100 सीटें बीजेपी दे देते और 190 उसे दे देते तो मेरी प्रेडिक्शन कहाँ सच होती, नहीं होती। पर नहीं होता क्योंकि फ्यूचर निर्धारित है और मुझे फ्यूचर एग्जिट पोल नज़र आया, मुझे ये वाला नहीं आया, मुझे एग्जिट पोल नज़र आया। तो ये मेरी प्रेडिक्शन एक तरह ये सच हुई है, गलत नहीं हुई है। जो लोग बोल रहे हैं कि भैया आपकी फर्स्ट टाइम ऐसे कैसे हो जाती है, आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई है। मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई है, एक तरह से गलत हुई है क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुमत आया तो एक तरह से गलत हुई है। पर अगर आप सही से पढ़े लिखे होंगे तो आप जान पाएंगे कि विजन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर निर्धारित होता है। और मैं फ्यूचर देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं देखता, मैं फ्यूचर देखता हूँ। मुझे विजन्स आते हैं और मुझे विजन्स में ये एग्जिट पोल नजर आए थे और एग्जिट पोल में जो मैंने बोला था कि 143 के आसपास एक पार्टी का आया और दूसरी पार्टी का भी 143 से 10-15 सीट तक हेर फेर हुआ। और इनके एग्जिट पोल में जो कि मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा, 1% से भी कम वोट शेयर पे बैठी हुई है। 134 से 166 130 दोनों ने इन्होंने बराबर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं साफ साफ इन दोनों ने बराबर का दिया हुआ है और 10-15 सीट का ही हेर फेर दिया हुआ है। जो मुझे नजर आया था एग्जिट इन्होंने यही दिया हुआ है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं थी, बस इतना था कि मुझे एग्जिट पोल नजर आया, मुझे इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट नजर नहीं आया, मुझे एग्जिट पोल नजर आया था। तो आज के लिए इतना ही कि मेरी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं हो सकती, पर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस प्रेडिक्शन को कैसे लेते हैं। पर ये प्रेडिक्शन भी मेरे फर्स्ट टाइम हुआ है तो थोड़ी सी गड़बड़ आप मान सकते हैं, गलत तो नहीं है पर आप मान सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप किस वे में लेते हैं। तो अगर आप लेते हैं कि नहीं आपको तो फाइनल ईयर में ही रहना चाहिए, तो फाइनल ईयर में मैं कैसे रहूँ, मुझे तो फ्यूचर नज़र आता है ना, तो मैं तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता हूँ। तो इलेक्शन में एग्जिट पोल भी आते हैं, ये कोई और चीज़ नहीं है कि मान लो मैंने कोई प्रेडिक्शन किया कि कोई इंसान जाने वाला है
तो इंसान जानने वाला है। मान लो मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि रणवीर कपूर जी का हादसा एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने सुबह प्रेडिक्ट किया और शाम को उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो निर्धारित था कि उनका एक्सीडेंट होके रहेगा और उनका हुआ एक्सीडेंट। ऐसे मैंने कपिल शर्मा के लिए बोला था कि ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे और वो उनके बैक में पेन हुआ यदि न्यूज़ आया। तो आपने और अब मैंने बोला था अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, उन्हें कोविड हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो वो निर्धारित था। उसमें न्यूज़ आना ही था 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आना ही था, वो निर्धारित था। पर ये निर्धारित नहीं था क्योंकि इसमें 2 आ गई, 2 डबल चीज़ आ गई, एक एग्जिट पोल आ गया और एक फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर ये एग्जिट पोल वाला सिस्टम नहीं होता, तो आज ये जो मैंने बताया या जो मुझे नज़र आता, वही होता। तो ये मुझे एग्जिट पोल नज़र आया था, मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई। और आगे प्रेडिक्शन जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज पे आइए और यूट्यूब पे भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ और सारी आप देखते हैं, सारी प्रेडिक्शन सच हो रही है। मैंने जैसे बोला था मई में लॉकडाउन होगा हर जगह, मई में लॉकडाउन हुआ। मैंने बोला था बंगाल के इलेक्शन के 3 दिन बाद बंगाल में लॉकडाउन होगा, ये भी हुआ। आपको हर चीज़ पता है मेरे बारे में। तो ये सब पूछ रहे थे भैया ये वाली प्रेडिक्शन आपकी फेल कैसे हुई? तो मैंने बता दिया है इसके बारे में कि ये मेरी प्रेडिक्शन फेल नहीं हुई, पर आप कह सकते हैं फेल हुई, तो मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगा। ये आपकी इच्छा है। और अगर आपको सटीक फ्यूचर जानना हो तो मुझसे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046। शुक्रिया। जय श्री हरि।